गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। और दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की यह कड़ी बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं इमोशनल वेलनेस के बारे में। और आज इस विषय के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे बीच इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर रूप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर हैं और MD इंटरनल मेडिसिन, लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इस विषय पर, और आपने जो मरीज़ों की सेवा की है और जिस तरह से सोसाइटी को उनके स्वास्थ्य के लिए जो सेवाएं दी हैं, उसके बारे में आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अवसर के लिए। आप सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स में इमोशनल वेलनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आम लोगों की भाषा में 60 वर्ष के बाद में ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ही आम हैं, जिनको हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड्स का ऊपर नीचे होना, इरिटेबल रहना, और इन सब को अगर हम एक समूह के रूप में बोलते हैं तो 60 के बाद एक कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं सठियाना। जी, हम लोग इस सठियाने के शब्द पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सीनियर्स का। आज नहीं तो कल हम सबको उस अवस्था में आना है जी। और शरीर की तो कमजोरी आती है, लेकिन जब इमोशनल ब्लंटिंग हो जाती है, जब इमोशनल्स का खालीपन हो जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी संवेदना, सिंपैथी, सहयोग होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को जी। ऐसे अवसर पर आप जरूर मुझे पूछना चाहेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स की इमोशनल वेलनेस के लिए, और कारण क्या क्या होते हैं उनको ऐसा हो जाने के लिए जी। दोस्तों, आज 100 वर्ष तो कोई नहीं जीता है जी। हालांकि आशीर्वादों में यही सुनते आए होंगे, शरदम शतम जीवेतम, यानी कि जो भी हमें बुजुर्ग आशीर्वाद देता था कि 100 वर्ष जियो। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 60 के बाद तो केवल डॉक्टरों के लिए जीते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी बीमारियाँ उस समय के बाद लग जाती हैं। लेकिन स्पेशली 60s के बाद में इस दौड़ते भागते युग में सीनियर सिटीजन्स जो आइसोलेशन फेस करते हैं जी, जो डिमेंशिया फेस करते हैं, उम्र के साथ जो दिमाग छोटा होता चला जाता है, हार्मोन्स चेंजेज हो जाते हैं, तो मूड ऊपर नीचे होते हैं जी। और इन सब का पहले के टाइम पर जो संतुलन बैठता था वो बैठता था पारिवारिक जीवन से जी। भागती दौड़ती जिंदगी ने आजकल बेटे बेटियों को व्यस्त कर दिया है। उनकी ड्यूटियां ऐसी हैं जो 12-12 घंटे की हैं, अपने वर्किंग प्लेस बहुत दूर हैं, इसलिए अमूमन सीनियर सिटीजन्स को घर में अकेले ही रहना पड़ता है जी। और उनका ये अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील होने लगता है। एक सुकून भरी जिंदगी ढूंढते थे जीवन की शाम में जी। लेकिन कभी कभी वो अकेलापन महसूस करते हैं, तो आप जब मुझसे पूछेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, मैं जरूर अगले बिंदु पे आऊँगा।
जी। तो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा और साथ में आपसे भी चाहूँगा, जैसे कि आप आशियाना उत्सव और निर्मय के काफ़ी लंबे समय से कंसल्टेंट डॉक्टर रहे हैं, तो आपने क्या देखा यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को किस तरह की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं और अमूमन आप किन समस्याओं को ज़्यादा सॉल्व करते हैं? एक बुढ़ापा सैंस रोग, ऐसी एक पुरानी कहावत थी। जी। यानी सीनियर सिटीजन्स या सीनियर एजिंग में आते आते 100 रोग पकड़ लेते हैं। पर धन्यवाद है इन संस्थापकों को जिन्होंने एक मोस्ट एक्टिव सीनियर्स का रिसोर्ट बनाया जिसका नाम है उत्सव। जी। मोस्ट सीनियर सिटीजन्स का एक और कैंपस बनाया जिसका नाम है निर्मया, यानी कि जहां लोग रोगों से दूर, दुखों से दूर रहते हैं। जी। और उनके साथ जीना लगभग ऐसा ही है जैसे विजडम बैंक के साथ चलना। जैसे जिन लोगों ने जीवन की धूप और शाम में बाल सफ़ेद किए हैं, उनकी एक एक वाणी, एक एक टिप में बहुत ज्ञान होता है। तो मैं 10 वर्ष से उत्सव का और निर्मया का कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ। जी। जी। मुझे ऐसा लगता है कि सही उम्र तो प्रारंभ ही 60 होती है। जी। हाँ, थोड़े से असिस्टेंस की ज़रूरत है, जैसे कि हम उनको सेफ्टी एश्योर करें, हम उनको एक कम्युनिटी देवें, हम उनको एक रिलेशनशिप बढ़ाने का मौका देवें, जी। कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करें और एजिंग ग्रेसफुली, यानी एक सम्मानपूर्ण जिंदगी देवें। और धन्यवाद है उन संस्थापकों को जिन्होंने उत्सव और निर्मया का संस्थापना किया, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर उसमें इनकलकेट किए गए। जी। लस्टी ग्रीन, हरियाली, सूरज की धूप जहाँ रोज मिलती हो, हवाओं के झोंके जहाँ रोज आपको छू के जाते हो, तो 50% ट्रीटमेंट तो हो गया। जी। काफ़ी मामलों में ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि भाई पड़ोसी ने कुछ कह दिया या बहू नहीं काम सुन रही है, बच्चे उसकी खैर खबर नहीं ले रहे हैं। जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको कैसे सीनियर सिटीज़न अपने पक्ष से वो किस तरह से उसको एडॉप्ट करें कि मतलब अब सीनियर सिटीजन की अलग शिकायत होती है, यंगस्टर और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी अलग शिकायत होती है। फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बट सीनियर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि उनके साथ में काफ़ी गलत हो रहा है। तो ऐसे में वो कैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? एक बहुत ही मजाकिया स्वभाव के सीनियर ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए मुझसे कहा कि डॉक्टर बाबू, जब हम 30s में थे तो घर का पता ढूंढते थे हसीनों का। मैंने पूछा, चाचा अब क्या करते हो? कहते हैं अब तो घर ढूंढते हैं हकीमों का। यानी बॉडीली इतने बीमारियां हो जाती हैं कि लगभग आपको हर मर्ज के लिए हकीम के पास यानी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाना पड़ता है। जी। आपने जिस इश्यू को रेज किया है वो है गृहस्थी में सामंजस्य। यानी यंग पीढ़ी शायद ये सोचती है कैरियर में आते आते ही कि उनकी हार्ड वर्किंग से ही सारा काम होगा। जी। और आजकल 12-12 घंटे की वर्किंग हो गई है, तो किसी हद तक चाहे अनचाहे उनसे बुजुर्गों की उपेक्षा हो जाती है। बुजुर्गों की सेवा के लिए समय नहीं मिलता है। बुजुर्ग अपने आइसोलेशन को इस रूप में मानते हैं कि शायद बच्चे हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। जी। आधुनिक शिक्षा में भी बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि इमोशनल वेलनेस का कैसे ख्याल रखें। अगर मैं समझ लेता हूँ कि एक लिमिट तक चिड़चिड़ापन स्वीकार्य है। जी। बुजुर्गों द्वारा बात बात में ये कहना कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, जी। स्वीकार्य है। जी। बात बात में ये कहना कि हम तो इतने से पैसे में ही काम चला लेते, स्वीकार्य है। और बुजुर्गों की एक और आदत होती है कि वो थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं कि मैंने ये बात कह चुका हूँ। जी। इसलिए वो रिपीटेड करते रहते हैं। जिस जवान जोड़े ने ये समझ लिया जी कि ताऊ जी की आदत है, बाबा जी की आदत है, अब ये रिपीट करते रहेंगे एफएम रेडियो की तरह, जी, तो वो हंसते हंसते भी इसको सहन कर जाएंगे। जी। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रशिक्षण हो उन यंगस्टर्स का, यंग कपल्स का, जो हमारी इतनी बड़ी विजडम बैंक की कई बार उपेक्षा कर देते हैं या उससे वो खुद चिढ़ जाते हैं। जी। इस बात का एक उदाहरण है कि एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें 2 बार एक चीज़ पूछ ली, इसी पर तुम इरिटेट हो गए। जी।
मालूम है जिस समय मेले में मेरे कंधे पर बिठा के मैं तुम्हें चिड़िया दिखाने लेके गया था, तुम 20 बार पूछते थे ये तोता हरा क्यों होता है, इस तोते के पंख ऐसे क्यों होते हैं, ये तोता अपनी तोती को क्या बोल रहा है। तो मैंने कभी चिड़चिड़ा के जवाब नहीं दिया। सो द साइकिल रिपीट इटसेल्फ। आप जानिए इस लघु कथा में कितने इमोशंस छिपे हुए हैं। जी। अगर हम अपने पिता या माता या अपने बुजुर्ग की इसी बात को इस तरह से मान लें कि कोई तो वक्त रहा होगा जब हम भी बहुत छोटे रहे होंगे और उनको बहुत इरिटेट किया होगा, तो मेरा इरिटेशन बिल्कुल स्वतः ही काफूर हो जाएगा और मैं हमेशा सहन शक्ति डेवलप करूँगा, आराम से, स्नेह से, प्यार से अपने बुजुर्गों से बिहेव करूँगा। डॉक्टर साहब, ये तो उनकी आपने बात की कि जो बच्चे हैं वो कैसा बिहेव करें और कैसे इन चीज़ों को अपने पक्ष से किस नज़रिए से देखें। जी। बट जो बुज़ुर्ग हैं, अगर उन्हें जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं वो किस नज़रिए से इस बात को लें और इस ताकि उनको स्ट्रेस भी ना हो, उनको कोई नाराज़गी भी ना हो अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली से, या कई बार तो बुजुर्ग केवल फैमिली से ही नहीं परेशान बल्कि उसके आसपास जो भी है, मसलन कोई भी सफाई करने वाला है, अब उसने ठीक से सफाई नहीं की, उस पे वो चिड़चिड़ा रहा है। इसी को इरिटेबिलिटी कहते हैं। माने एक चिड़चिड़ाहट सी, एक खालीपन सा आ जाता है बुजुर्गों के अंदर भी। उनको लगने लगता है कि अब मैं दुनिया के काम का नहीं हूँ, उनको लगने लगता है मेरी ऑथोरिटी खत्म हो गई है, मुझे भाव नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो भाव नहीं दिए जाने का अभाव है उनको चिड़चिड़ा बना देता है। हम लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की तो दवा दी जाती है। इस तरह की हमारी जो ये प्यारी हाउसिंग है उत्सव की, निर्भया की, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बाथरूम्स में रॉड हों, नॉन स्लीपिंग फर्श हों, कॉल बेल हो, इमरजेंसी बेल दे के दूसरे को बुलाया जाए, ये सिस्टम हो। आजकल जगह जगह बुजुर्गों के साथ लूटपाट, हत्या, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम हो। ये सब तो फिजिकल लेवल पर है, पर इमोशनल लेवल पर बुजुर्गों की केयर करने के मैं आपको 4-5 फॉर्मूले बताता हूँ। जी जी। बुजुर्गों को खुद को क्या करना चाहिए? दे हैव टू स्टे पॉजिटिव। आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, ट्रैंक्विलिटी एक्सपीरियंस, साइलेंस में बैठने का, प्रकृति में बैठने का अनुभव डेवलप करिए। जी। अगर सनराइज नहीं भी देख सकते तो सनसेट या भरी दोपहरी को जरूर देखिए। जी। दूसरा पॉइंट है गेट कनेक्टेड। रविवार को या छुट्टी के दिन जरूर अपने प्यारे प्रियजनों को फ़ोन करिए, अपनी तरफ से करिए, हमेशा इंतजार मत करिए कि लोग आपको पूछें। अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए 1 या 2 बार तो ठहाके लगाइए, चाहे वो भोजन का टाइम हो सकता है, चाहे वो वॉक का टाइम हो सकता है। आपका पड़ोसी लुढ़क भी जाए तो प्यार से ठहाका मार के अपने स्ट्रेस को दूर करिए। अच्छी नींद लीजिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, इनकी भी एक हद होनी चाहिए कि 9 बजने 10 बजने के बाद इनको बंद कर देना चाहिए। गुड स्लीप हाइजीन को फॉलो करेंगे तो नींद आएगी ऐसी कि जिसको कहते थे ना, घोड़े बेच के सोना। जी जी। अपनी कुछ बाउंड्रीज बना लीजिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एज के अगेंस्ट होते हैं, वो आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। दौड़ना आपके लिए मना है तो मना है। डॉक्टर ने कहा है भोजन के बाद में थोड़ा रेस्ट करना है तो ज़रूर करिए। बी माइंडफुल। कुछ ऐसी लॉसेज होते हैं जिनका बहुत सारे बुजुर्ग गाते ही रहते हैं, मेरा तो इतना अच्छा था, राजपाट लुट गया, फलानी चीज़ का लॉस हो गया। तो हम इनको कोपिंग अप ट्रेनिंग्स देते हैं, यानी लॉसेज हुए हैं लेकिन उनको सहन शक्ति द्वारा, कॉपिंग मैकेनिज्म के द्वारा डील कैसे किया जाए, इस बात की कुछ दवा भी आती है, कुछ टेक्निक्स भी आती हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के खिलौने बनाना, छोटे छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं ना, क्यूब से पिरामिड बनाना, फिर ढह जाना, लगभग इसी डिपार्टमेंट को कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन। और बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस की मदद से हम ये न्यूरोबिक्स की क्रिया उनके साथ कराते हैं। आंख बंद करके खेलना, एक ही पगडंडी पर बार बार नहीं जाना, मदद की ज़रूरत पड़े तो मदद के लिए पुकारना, यही छोटे छोटे टिप्स थे। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और भी बहुत सी सवाल हैं। कई बार बुज़ुर्गों को जब वो सोते हैं तो उन्हें जो क्वालिटी स्लीप है वो उनको नहीं मिल पाती और बीच बीच में जागते हैं, और कहते हैं ना कि बहुत सी बीमारियों का सोने से बड़ा कनेक्शन होता है आपके स्वास्थ्य से। जी, आपने देखा होगा शिशु काल में बच्चे 15 से 16 घंटे सोते हैं और बुजुर्ग होते होते नींद सुबह के 4 बजे खुल जाती है। जी। यानी ये बायोलॉजिकल चेंज है, इसमें बुजुर्गों की गलती नहीं है। लेकिन क्वालिटी स्लीप आए
इसके लिए अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवा बता रखी है, ज़रूर समय से दवा लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं है, ज़रूर समय से दवा लीजिए। स्लीप हाइजीन कहते हैं समय से सोना और समय से जगना। अपने स्लीपिंग रूम के या बेडरूम के पर्दे इस तरह के रखना कि सोते टाइम लाइट नहीं आए, नॉइज़ डिस्टरबेंस नहीं हो, बहुत देर तक टीवी ऑन नहीं रखें, सोते समय थोड़ा सा मेडिटेशन करना और जगते ही पॉजिटिविटी के साथ में परम शक्ति परमात्मा जो भी है उसको याद करना और उसी के हवाले अपनी नैया करना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जी, तो डॉक्टर साहब आज आपने अमूमन सभी जो बुज़ुर्गों में जितनी भी तरह की जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उन सभी चीज़ों पर आपने जानकारी दी और उम्मीद कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों तक जब ये प्रोग्राम पहुँचेगा तो ज़रूर वो उनका इसका लाभ ले सकेंगे। और बुज़ुर्गों क्या बल्कि यंगस्टर और जो यंग एज के जो लोग हैं उनको भी ये काफ़ी मदद करेगा अपने सीनियर सिटीजन्स को समझने में कि किस तरह से हम उनकी बातों का ज़्यादा बुरा ना माने या उन पर हम किस तरह से उनके साथ व्यवहार करें, कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए ताकि उन्हें भी एक कंफर्ट जोन मिल सके और वो अपनी जो लाइफ है इस टाइम पर कहा जाता है कि ये आपकी ओल्ड एज नहीं बल्कि गोल्ड एज है, क्योंकि आप इसमें जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको कहीं किसी मीटिंग में जाने की जल्दी नहीं है, आपको कोई रिश्ता निभाने की फिक्र नहीं कि ये रिश्ता मुझे निभाना है, ये टूट ना जाए, इसको संभालना है, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें आप बहुत फ्री हो जाते हैं इस टाइम पर कि आपकी जो इच्छा कर रही है आप वो करें। तो इस लिहाज से जो बातें आपने बताई हैं वो काफ़ी बेहतर बातें बताई हैं। आगे भी हम इस तरह के विषय लाते रहेंगे और डॉक्टर साहब आपको हम आमंत्रित करते रहेंगे। देखिए, आपके क्लोजिंग करने से पहले मैं आपकी जीवन की एक बड़ी विसंगति के बारे में बात कर लेता हूँ। बुजुर्ग ने कहा है, किसी गोल्डन एज वाले ने कहा है जी, बोलो बड़ी अजीब है ज़िंदगी, जो साथ नहीं जाना है आदमी उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जो साथ लेके जाना है जी मानी जीवन के बाद आदमी उसके लिए समय नहीं निकाल रहा है। तो गोल्डन एज में, ट्रांस लाइफ में सबको ये फिक्र होना चाहिए कि साथ क्या लेके जाना है और निश्चित रूप से आपकी खुशी का संस्कार, आपका देने का संस्कार, आपका देवता तुल्य संस्कार ही आपके साथ जाना है। हैव ए हैप्पी लाइफ एंडिंग। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिलहाल श्रोताओं कार्यक्रम से ले रहे हैं इजाज़त और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कुछ और इसी तरह के विषयों पर आगे चर्चा करेंगे दूसरे किसी एपिसोड में। तो फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।